राधे राधे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की कहानियाँ एक कहानी सुना रहे हैं, हांडी रानी का बलिदान। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान जो कभी राजपुताने के नाम से जाना जाता था, वहाँ बलिदान और शौर्य के अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। कभी महारानी पद्मिनी के रूप में तो कभी महाराणा प्रताप के रूप में। राजपूतों और राजपुताने का इतिहास बलिदान और वीरता से ही लिखा गया है। इन्हीं गाथाओं में एक है हांडी रानी की गाथा, बलिदान की अप्रतिमा कहानी, जिसने कर्तव्य के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक लोकगीत की कड़ी है, चुड़ावत मांगे सैनानी, सिर काट देयो छतरानी। ये लोकगीत उसी हांडी रानी पर बनाया गया है। ये कहानी शुरू होते हैं मेवाड़ के राजा राज सिंह और औरंगजेब के साथ हुए एक युद्ध से। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं और हिंदू राजाओं के खिलाफ बड़ी ही सख्त नीति अपनाई हुई थी। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, जिसका मतलब था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर हिंदू होने का हर्जाना भरो। राजपुताने की एक राजकुमारी थी, चारुमती, जिन पर औरंगजेब की बुरी नीयत थी। औरंगजेब ने चारुमती के पिता को संदेश भिजवाया कि या तो चारुमती का डोला मुगल हरम में भेजो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कहाँ मुगलों को विशाल सेना और उनकी नाम मात्र की सेना कैसे सामना करेगी, और ना ही अपनी पुत्री अपने सम्मान को मुगलों को सौंप सकते थे। दोनों ही तरफ से मुसीबत थी। ऐसे में चारुमती को बस एक ही उपाय सूझा। चारुमती मेवाड़ के राजा राज सिंह को मन ही मन पसंद करती थी। उन्होंने राज सिंह को संदेशा भेजा और उसके साथ एक अंगूठी भी। उन्होंने संदेशे में लिखा कि अब हमारा सम्मान आपके हाथ में है। अब आप हमारे मान की रक्षा करें और हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करके मुगलों से हमारी रक्षा करें, या फिर एक राजपूत राजकुमारी के सम्मान को मुगलों के पैरों तले रौंदा जाता हुआ देखें। पत्र पढ़ते ही राज सिंह ने तय कर लिया कि वो चारुमती से विवाह अवश्य करेंगे, और उन्होंने अपनी सहमति का संदेश भिजवा दिया। और एक दिन चारुमती और राणा राज सिंह का विवाह हो गया। इस विवाह की वजह से अब औरंगजेब राज सिंह का भी दुश्मन बन गया। चारुमती से विवाह का परिणाम शीघ्र ही राज सिंह को मिल गया। औरंगजेब अपनी विशाल सेना ले मेवाड़ पर चढ़ाया। राज सिंह ने अपने सभी सरदारों को युद्ध का निमंत्रण भेजा। उनके सरदारों में एक थे सुलुम्बर का सरदार रतन सिंह चुड़ावत, जिनका अभी नया विवाह हुआ था हांडी राजकुमारी सलह कंवर के साथ। हांडी रानी बेहद सुंदर, समझदार और योग्य रानी थी। चुड़ावत सरदार उन्हें पत्नी रूप में पाकर मानो निहाल हो गए थे। उनका चेहरा ऐसे जैसे मानो पूर्णिमा का चांद, और वो जितनी सुंदर थी उतनी ही वीर और निर्भर भी। राजपूतों का गौरव उनके रक्त में था। उनके विवाह की वो पहली रात्रि थी। रतन सिंह के सामने मानो स्वर्ग की अप्सरा खड़ी थी। प्रिय, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया, और मैं आप जैसा वीर पति पाकर अब तो सारा जीवन बस आपको ही देखते रहने का करता है। अभी सरदार चुड़ावत और हांडी रानी की मिलन रात्रि व्यतीत भी ना होने पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खंबा घनी हुकुम, बहुत जरूरी संदेश आया है। द्वारपाल बोला, जो भी हो उसको बोल दो कि सुबह बात करेंगे। चुड़ावत को ये व्यवधान अच्छा ना लगा। हुक्म, मेवाड़ के राणा का संदेश आया है। द्वारपाल फिर क्षमा प्रदान करते हुए बोला, एक बार देख लीजिए क्या संदेशा आया है। हांडी रानी ने सुमधुर आवाज में पति को सलाह दी।
और रानी की सलाह पर सरदार दरबार में आए और संदेशा सुन के धक रह गए। संदेशा राजा राज सिंह का था। उन्होंने सरदार रतन सिंह को शीघ्र ही सेना ले युद्ध के लिए बुलाया था। चुड़ावत ने माथा पीट लिया। अभी तो अपनी सुंदर रानी को भी जी भर के न देख पाए थे और ये बुलावा आ गया। उन्होंने संदेशवाहक को बोला कि वो सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे और अपने कक्ष में आ गए। जब हांडी रानी ने संदेश के बारे में पूछा तो उन्होंने यथावत उन्हें बता दिया। तब रानी ने उन्हें कर्तव्य पथ याद दिलाया और बोली, हुकुम, आपको युद्ध में जाना चाहिए। एक शतरानी बहन का सम्मान और सारे मेवाड़ का स्वाभिमान खतरे में है। ऐसे में आपको अवश्य ही जाना चाहिए। हाँ रानी, पर सुबह चला जाऊंगा। एक रात्रि में क्या होता है। रतन सिंह का दिल किसी भी तरह रानी को छोड़कर न जाने का कर रहा था। हुकुम, अगर अभी आप सहायता के लिए ना गए और ईश्वर ना करे कि मेवाड़ को पराजय का सामना करना पड़े, तो ऐसे में हमेशा के लिए आपकी वीरता पर कलंक लग जाएगा। हांडी रानी ने उनके स्वाभिमान को चोट मारी। ये सुन सरदार को भी जोश आ गया और वो उसी वक्त युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। हांडी रानी ने मेहंदी लगे हाथों से पति को युद्ध में जाने के लिए सज्जित किया। युद्ध में जाने का मतलब जीवन की आस छोड़ देना होता है और इस बात को हांडी रानी समझ रही थी, परंतु उन्हें सुख और विलास से भरे जीवन से ज्यादा स्वाभिमान वाली मृत्यु पसंद थी। रानी, हो सकता है ये हमारी पहली मुलाकात आखिरी भी हो। कहते समय ना चाहते हुए भी चुड़ावत की आंखें नम हो गई और ये हांडी रानी ने देख लिया और वो बोली, आप वीरों की परंपरा का पालन करिए हुकुम। मैं छतरानी की परंपरा का पालन करूंगी। वीरों के लिए युद्ध और छतरानियों के लिए जौहर गौरव की बात है। इस समय हांडी रानी के चेहरे पर स्वर्गीय आभा थी। मैं अवश्य आऊंगा रानी। और सरदार रतन सिंह बड़े ही व्यथित मन से युद्ध के लिए चल दिए। सुलुम्बर सरदार युद्ध के लिए चल तो दिए थे, पर उनका मन अपनी हांडी रानी में ही अटका था और आखिर में जब उनके प्रस्थान का समय आया तो उन्होंने एक सैनिक को रानी के पास भेजा और कहलवाया कि अपनी कोई निशानी दे दो, जिससे मैं युद्ध में उसे देखकर अपने हृदय को दिलासा दे लूंगा। रानी समझ गई कि उनके पति का मन उनके मुंह में फंसा है, जिससे वो युद्ध में एकाग्रचित मन होकर युद्ध ना कर पाएंगे और ऐसे में उनकी पराजय निश्चित है। और फिर रानी ने एक बड़ा ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सैनिक को एक सोने का थाल पकड़ाया और बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे सरदार के लिए अपनी अंतिम निशानी देती हूँ, जिसे तुम कपड़े से ढककर उनके पास ले जाना और उनसे कहना कि उनकी पत्नी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब वो अपने कर्तव्य का पालन करे। और ऐसा कह रानी ने एक तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर मारी। उनका सिर कटकर दूर जा गिरा। उस सैनिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उनके कटे सिर को थाल में रख कपड़े से ढका और सरदार के पास ले चला गया। सरदार ने जब सैनिक की आंखों से बहते आंसू देखे तो कुछ समझ ना पाया। उन्होंने जब कारण पूछा तो सैनिक बोले, हुकुम, रानी ने आपके लिए आखिरी निशानी भेजी है। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा तो मानो उनके प्राण ही निकल गए हों। उनकी प्यारी रानी का कटा हुआ सर उनके सामने था, साथ में उनकी रानी का संदेशा, आप हमारे मुंह में पड़कर युद्ध में अपना चित ना लगा पाएंगे, इसीलिए हम अपनी आखिरी निशानी आपको भेज रहे हैं। अब आप जाइए और अपनी वीरता का परिचय दीजिए। अब सरदार के पास खोने को कुछ ना बचा था। जीवन का मोह समाप्त हो चुका था। जिसके लिए और जिसके साथ वो जीना चाहते थे
उसका कटा हुआ सिर उनके सामने था। उन्होंने रानी के कटे हुए सिर को उठाया और उनके बालों को दो हिस्सों में बांटकर उनके सिर को अपने गले में लटका लिया और फिर उन्होंने विकट युद्ध किया। साक्षात महाकाल बनकर उन्होंने औरंगजेब की सेना के पैर उखाड़ दिए और मेवाड़ को विजय दिलवाई और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वो युद्ध में शहीद हो गए। तो वो दोनों इस धरती पर साथ ना रह पाए, परंतु दोनों स्वर्ग जरूर साथ पहुंचे और भारत के इतिहास में हांडी रानी का बलिदान अमर हो गया। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।